रुकिए, एक कड़वा सच सुनिए। समय किसी का इंतजार नहीं करता और जो इसे समझ नहीं पाता वह धीरे धीरे खुद पीछे छूट जाता है। अगर आप सच में अपने जीवन में बदलाव चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आज आपको वो एहसास हो जाए जो आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। हम अक्सर सोचते हैं कि अभी समय है, लेकिन सच यह है कि समय कभी रुकता नहीं, वो बस आगे बढ़ता रहता है। याद रखिए, जो समय की कीमत समझ लेता है वही अपने जीवन की दिशा बदल देता है। और शायद आज वही पल है जब आप समय को खोने से नहीं, उसे जीने से शुरुआत करने वाले हैं। यह सिर्फ एक वाक्य नहीं है, यह जीवन का गहरा सत्य है। हम सभी इस संसार में आए हैं, लेकिन कोई भी यहाँ हमेशा रहने वाला नहीं है। हर किसी के पास एक निश्चित समय है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। फिर भी अजीब बात है कि हम उसी समय को सबसे सस्ता समझते हैं, जिसे सबसे अधिक मूल्यवान समझना चाहिए। तुमने कभी गौर किया है कि जब तुम खुश होते हो तो समय कैसे उड़ जाता है, और जब तुम दुखी होते हो तो वही समय बोझ बन जाता है। इसका मतलब यह नहीं कि समय बदलता है, बल्कि यह कि हमारी चेतना, हमारी समझ, हमारा जीने का तरीका बदलता है। समय हमेशा समान रहता है, निर्लिप्त, निष्पक्ष और शांत। समस्या समय की नहीं है, समस्या हमारी अचेतनता की है। हम अपने जीवन को ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। हम टालते रहते हैं, सोचते रहते हैं कि कल कर लेंगे, अभी तो बहुत समय है, अभी आराम कर लेते हैं। लेकिन यही कल कभी आता नहीं है। यह सिर्फ एक भ्रम है, एक धोखा है जो हम खुद को देते रहते हैं। जो व्यक्ति समय की कीमत नहीं समझता वह धीरे धीरे खुद को खोने लगता है। उसका जीवन बिना दिशा का हो जाता है। वह हर दिन वही करता है जो उसे आसान लगता है, न कि जो उसे आगे ले जा सकता है। समय एक नदी की तरह है, वह बहती रहती है। तुम चाहे कुछ करो या ना करो, वह रुकती नहीं है। अब यह तुम पर निर्भर करता है कि तुम उस नदी के साथ बहकर किनारे तक पहुंचते हो या बीच में ही डूब जाते हो। अक्सर लोग कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच यह है कि समय सबके पास बराबर है, 24 घंटे। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई उसका उपयोग करता है और कोई उसे बर्बाद करता है। जो व्यक्ति जागरूक होता है वह हर क्षण को पूरी तरह जीता है। वह जानता है कि यह पल जो अभी है यही सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि न तो बीता हुआ कल वापस आ सकता है और न ही आने वाला कल अभी हमारे हाथ में है। जो है वह सिर्फ यह वर्तमान क्षण है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम या तो अतीत में जीते हैं पछतावे में, या फिर भविष्य में चिंता में, और इसी बीच वर्तमान हाथ से निकल जाता है। यही सबसे बड़ी भूल है। समय को समझने का मतलब यह नहीं कि तुम हर पल भागते रहो, खुद को थका दो। इसका मतलब यह है कि तुम हर पल में जागरूक रहो। जो भी करो पूरे होश के साथ करो। अगर तुम काम कर रहे हो तो सिर्फ काम करो। अगर तुम आराम कर रहे हो तो पूरी तरह आराम करो। अगर तुम किसी से बात कर रहे हो तो पूरी उपस्थिति के साथ बात करो। यही असली जीवन है, पूर्णता के साथ जीना। जब तुम जागरूक होते हो तो समय तुम्हारा मित्र बन जाता है, और जब तुम अचेतन होते हो तो वही समय तुम्हारा शत्रु बन जाता है। सोचो, कितनी बार तुमने अपना समय उन चीजों में बिताया है जो वास्तव में जरूरी नहीं थी। बिना वजह मोबाइल चलाना, दूसरों से तुलना करना, बेकार की चिंताओं में उलझे रहना, ये सब धीरे धीरे तुम्हारे जीवन की ऊर्जा को खा जाते हैं। समय सिर्फ घड़ी की सुइयों में नहीं चलता, समय तुम्हारे जीवन की धड़कनों में चलता है। हर धड़कन तुम्हें यह याद दिलाती है कि तुम्हारा समय सीमित है, और जब तुम यह समझ जाते हो कि समय सीमित है, तब तुम्हारे भीतर एक क्रांति होती है। तुम हर चीज को गंभीरता से लेने लगते हो, लेकिन बोझ की तरह नहीं, एक जागरूकता के साथ। तुम छोटी छोटी चीजों में भी आनंद खोजने लगते हो, क्योंकि तुम्हें पता होता है कि यह क्षण
फिर कभी नहीं आएगा। जो व्यक्ति समय की कदर करता है वह जीवन की कदर करता है, और जो जीवन की कदर करता है वही सच में जीता है। समय को बर्बाद करना असल में खुद को बर्बाद करना है, क्योंकि समय और जीवन अलग नहीं है। तुम्हारा जीवन ही तुम्हारा समय है। अगर तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो तो तुम अपने जीवन को व्यर्थ कर रहे हो। लेकिन यहाँ एक और गहरी बात है, समय को सिर्फ काम में लगाना ही समझदारी नहीं है। बहुत से लोग दिन रात काम करते हैं लेकिन फिर भी भीतर से खाली होते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने समय को समझा नहीं, सिर्फ उसे भरने की कोशिश की है। समय को भरना और समय को जीना दो अलग बातें हैं। समय को जीने का मतलब है कि तुम हर पल में पूरी तरह मौजूद हो। तुम जो भी कर रहे हो उसमें खो जाते हो। वहां कोई जल्दबाजी नहीं होती, कोई तनाव नहीं होता। जब तुम इस तरह जीते हो तो समय तुम्हें मिटाता नहीं बल्कि तुम्हें निखारता है। लेकिन अगर तुम बिना जागरूकता के जीते हो तो समय धीरे धीरे तुम्हें खत्म कर देता है। तुम्हारे सपनों को, तुम्हारी ऊर्जा को, तुम्हारी खुशी को। तुमने शायद ऐसे लोगों को देखा होगा जो उम्र से पहले ही बूढ़े लगने लगते हैं। उनका शरीर ही नहीं, उनका मन भी थक चुका होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उन्होंने अपने समय को सही तरीके से नहीं जिया। समय का सही उपयोग सिर्फ सफलता पाने के लिए नहीं है बल्कि खुद को जानने के लिए है। जब तुम अकेले बैठते हो, शांत होते हो, अपने भीतर झांकते हो, वही समय सबसे मूल्यवान होता है, क्योंकि वही तुम खुद से मिलते हो। और जब तुम खुद से मिलते हो तो तुम्हें समझ आता है कि वास्तव में क्या जरूरी है और क्या नहीं। तब तुम बेकार की चीजों में समय बर्बाद करना छोड़ देते हो। तब तुम्हारा हर कदम अर्थपूर्ण हो जाता है। तब तुम्हारा जीवन सिर्फ गुजरता नहीं बल्कि खिलता है। याद रखो, समय तुम्हारा इंतजार नहीं करेगा, वह कभी नहीं रुकेगा, चाहे तुम तैयार हो या नहीं। इसलिए सवाल यह नहीं है कि तुम्हारे पास कितना समय है, बल्कि सवाल यह है कि तुम उस समय के साथ क्या कर रहे हो। अगर तुम अभी भी टाल रहे हो तो समझ लो कि तुम खुद को टाल रहे हो। अगर तुम अभी भी डर में जी रहे हो तो समझ लो कि तुम अपने जीवन को अधूरा जी रहे हो। और अगर तुम अभी भी अचेतन हो तो समझ लो कि समय तुम्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। समझ लो कि समय तुम्हें धीरे धीरे मिटा रहा है। लेकिन यह मिटना कोई अचानक होने वाली घटना नहीं है। यह धीरे धीरे बहुत सूक्ष्म तरीके से होता है। जैसे एक दीपक में तेल खत्म होता है, वह एकदम से नहीं बुझता। पहले उसकी लौ कमजोर होती है, फिर टिमटिमाती है और अंत में शांत हो जाती है। ठीक वैसे ही जब तुम समय की कद्र नहीं करते तो तुम्हारी चेतना धीरे धीरे कमजोर होने लगती है। तुम्हारे भीतर का उत्साह, जिज्ञासा और जीवंतता खत्म होने लगती है। तुम बाहर से जीवित दिखते हो लेकिन भीतर से खाली हो जाते हो। यही असली मृत्यु है, जब तुम जीते हुए भी जीना छोड़ देते हो। समय तुम्हें सिर्फ उम्र में बड़ा नहीं करता, वह तुम्हें या तो परिपक्व बनाता है या फिर थका हुआ। यह इस बात पर निर्भर करता है कि तुमने अपने समय का उपयोग कैसे किया। अगर तुमने हर अनुभव से कुछ सीखा, हर पल को जागरूकता से जिया, तो समय तुम्हें गहराई देगा। लेकिन अगर तुम बस बहते रहे, बिना सोचे समझे, बिना जागे, तो समय तुम्हें खोखला कर देगा। तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग कम समय में बहुत कुछ हासिल कर लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी में भी कुछ खास नहीं कर पाते? फर्क सिर्फ इतना है कि एक व्यक्ति समय का उपयोग करता है और दूसरा व्यक्ति समय के द्वारा उपयोग होता है। जो व्यक्ति समय का मालिक बनता है वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है, और जो समय का गुलाम बनता है वह परिस्थितियों का शिकार हो जाता है। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण बात समझने की है, समय को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। कोई भी समय को रोक नहीं सकता, बढ़ा नहीं सकता। जो किया जा सकता है वह है खुद को नियंत्रित करना। जब तुम खुद को समझ लेते हो, अपनी आदतों को पहचान लेते हो
अपने मन के खेल को देख लेते हो, तब तुम समय का सही उपयोग करने लगते हो। तुम्हारा हर दिन एक नया अवसर बन जाता है। तुम सुबह उठते हो और तुम्हारे भीतर एक स्पष्टता होती है, आज का दिन व्यर्थ नहीं जाने देना है। लेकिन यह कोई दबाव नहीं होता, यह एक सहज जागरूकता होती है। तुम धीरे धीरे अपने जीवन को सरल बनाने लगते हो। तुम बेकार की बातों में उलझना छोड़ देते हो। तुम्हें यह समझ आ जाता है कि हर बहस जरूरी नहीं होती, हर प्रतिक्रिया देना जरूरी नहीं होता, हर जगह अपनी ऊर्जा लगाना जरूरी नहीं होता। तुम अपनी ऊर्जा को बचाने लगते हो और उसे सही दिशा में लगाते हो। यही असली बुद्धिमानी है, कम करना लेकिन सही करना। समय की कदर करने वाला व्यक्ति व्यस्त नहीं होता, वह स्पष्ट होता है। आज के दौर में लोग व्यस्त होने को गर्व समझते हैं। वे कहते हैं हमारे पास समय नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि उनके पास स्पष्टता नहीं है। जब तुम्हारे भीतर स्पष्टता होती है तो तुम जानते हो कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तुम हर काम को प्राथमिकता के अनुसार करते हो। तुम्हारा जीवन भाग दौड़ नहीं बनता, वह एक संतुलन बन जाता है। और जब जीवन में संतुलन आता है तो भीतर शांति आती है। समय को समझने का मतलब सिर्फ काम करना नहीं है, बल्कि यह भी समझना है कि कब रुकना है। रुकना भी उतना ही जरूरी है जितना चलना। जब तुम रुकते हो, शांत होते हो, तब तुम्हें अपने भीतर की आवाज सुनाई देती है। वही आवाज तुम्हें सही दिशा दिखाती है। लेकिन अगर तुम हमेशा भागते रहोगे तो वह आवाज दब जाएगी। तुम बाहर की आवाजों में इतने खो जाओगे कि खुद को सुनना ही भूल जाओगे। और जब इंसान खुद को सुनना भूल जाता है तो वह गलत रास्तों पर चला जाता है। समय की कदर करने का एक और पहलू है स्वयं के साथ समय बिताना। अकेलापन और एकांत में फर्क होता है। अकेलापन तब होता है जब तुम खुद से दूर होते हो, और एकांत तब होता है जब तुम खुद के करीब होते हो। जब तुम एकांत में बैठते हो बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के, तब तुम अपने भीतर झांक सकते हो। तुम देख सकते हो कि तुम्हारे विचार कैसे चल रहे हैं, तुम्हारी भावनाएं कैसी हैं, तुम्हारी इच्छाएं क्या हैं। यह आत्म दर्शन तुम्हें बदल देता है। तुम धीरे धीरे समझने लगते हो कि तुम्हारे जीवन में क्या वास्तविक है और क्या सिर्फ एक भ्रम है। और जब ये समझ आ जाती है तो तुम अपना समय उन चीजों में लगाना बंद कर देते हो जो तुम्हें भीतर से खाली कर देती हैं। तुम उन चीजों की ओर बढ़ने लगते हो जो तुम्हें समृद्ध करती हैं, चाहे वह ज्ञान हो, कला हो, सेवा हो या फिर सिर्फ एक गहरी शांति हो। समय का सही उपयोग करने वाला व्यक्ति भविष्य से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता होता है कि उसने वर्तमान को पूरी तरह जिया है। डर हमेशा उन लोगों को होता है जिन्होंने अपने आज को व्यर्थ किया है। उन्हें लगता है कि भविष्य में कुछ गलत हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने वर्तमान में कुछ सही नहीं किया। लेकिन जो व्यक्ति हर दिन को पूरी जागरूकता से जीता है, उसके लिए भविष्य एक स्वाभाविक परिणाम बन जाता है। उसे चिंता नहीं होती, क्योंकि उसे भरोसा होता है। और यह भरोसा किसी बाहरी चीज से नहीं आता, यह भीतर की समझ से आता है। तुम्हें यह भी समझना होगा कि समय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह सामूहिक भी है। तुम जिन लोगों के साथ समय बिताते हो वे तुम्हारे जीवन को प्रभावित करते हैं। अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो नकारात्मक हैं, जो हमेशा शिकायत करते हैं, जो सिर्फ समय बर्बाद करते हैं, तो धीरे धीरे तुम भी वैसे ही बन जाओगे। लेकिन अगर तुम ऐसे लोगों के साथ हो जो जागरूक हैं, जो सीखना चाहते हैं, जो जीवन को गहराई से जीते हैं, तो तुम भी ऊपर उठने लगोगे। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण है कि तुम किसके साथ अपना समय साझा कर रहे हो। समय सिर्फ बीतता नहीं, वह तुम्हें आकार देता है। हर क्षण तुम्हें बना रहा है या बिगाड़ रहा है। अब यह तुम्हारे ऊपर है कि तुम उसे कैसे उपयोग करते हो। क्या तुम उसे यूं ही बहने दोगे या उसे एक दिशा दोगे? क्या तुम उसे बर्बाद करोगे या उसे एक अर्थ दोगे? याद रखो, समय तुम्हारा सबसे बड़ा शिक्षक है। अगर तुम उससे सीखना चाहते हो तो वह तुम्हें सब कुछ सिखा सकता है, लेकिन अगर तुम उसे नजरअंदाज करोगे तो वह तुम्हें सजा भी दे सकता है, धीरे धीरे, चुपचाप, बिना शोर के।
इसलिए अभी भी समय है। जाग जाओ, अपने जीवन को देखो, अपने समय को देखो और खुद से ईमानदारी से पूछो, क्या मैं सच में जी रहा हूँ या सिर्फ समय काट रहा हूँ? यह सवाल ही तुम्हारे जीवन को बदल सकता है। लेकिन ध्यान रहे, सवाल पूछना आसान है, पर उसका उत्तर ईमानदारी से स्वीकार करना कठिन है। क्योंकि जब तुम अपने भीतर झांकते हो तो सबसे पहले तुम्हें अपनी ही लापरवाहियों का सामना करना पड़ता है। वह सब सामने आता है जिसे तुमने वर्षों से टाल रखा था। तुम्हारा आलस्य, तुम्हारी अनदेखी, तुम्हारे अधूरे वादे और तुम्हारे बर्बाद किए हुए दिन। बहुत लोग खुद से इसलिए नहीं मिलते क्योंकि वे सच से डरते हैं। लेकिन समय की सबसे बड़ी शिक्षा यही है, जो सच से भागता है वह समय से भी पीछे छूट जाता है। समय तुम्हें बार बार अवसर देता है, लेकिन वह कभी रुकता नहीं है। वह तुम्हें संकेत देता है, छोटे छोटे इशारे देता है, कभी किसी असफलता के रूप में, कभी किसी दर्द के रूप में, कभी किसी खालीपन के रूप में। लेकिन अगर तुम उन संकेतों को नहीं समझते तो वही समय धीरे धीरे कठोर हो जाता है। समय पहले शिक्षक होता है, फिर परीक्षक और अंत में न्यायाधीश। जो व्यक्ति समय के पहले चरण में ही जाग जाता है उसे परीक्षा तक नहीं जाना पड़ता। लेकिन जो व्यक्ति लगातार सोया रहता है उसे जीवन कठोर परिस्थितियों में जगाता है। यही कारण है कि कुछ लोग जीवन के हल्के झटकों में ही बदल जाते हैं और कुछ लोग बड़े तूफानों के बाद भी नहीं बदलते। समय किसी के लिए रुकता नहीं, लेकिन वह हर किसी को बदलने का मौका जरूर देता है। अब सवाल यह है, क्या तुम उस बदलाव के लिए तैयार हो? परिवर्तन हमेशा बाहर से शुरू नहीं होता, वह भीतर से शुरू होता है। बाहर की दुनिया तो सिर्फ परिणाम दिखाती है, असली खेल तो भीतर चल रहा होता है। जब तुम अपने भीतर की ऊर्जा को सही दिशा देते हो तभी बाहर की परिस्थितियां बदलने लगती हैं। लेकिन ज्यादातर लोग उल्टा करते हैं, वे बाहर को बदलने की कोशिश करते हैं बिना खुद को बदले, और यही सबसे बड़ी भूल है। समय के साथ संघर्ष मत करो, समय के साथ बहना सीखो, लेकिन अचेतन रूप से नहीं, पूरी जागरूकता के साथ। जैसे नदी में नाव चलती है, नाविक नदी से लड़ता नहीं, वह उसके प्रवाह को समझकर दिशा देता है। ठीक वैसे ही जीवन भी एक प्रवाह है। अगर तुम उससे लड़ोगे तो थक जाओगे, लेकिन अगर तुम उसे समझकर चलोगे तो वही प्रवाह तुम्हें आगे ले जाएगा। समय का एक और गहरा रहस्य यह है कि वह कभी एक जैसा नहीं दिखता, लेकिन वह हमेशा समान होता है। हर दिन सूरज उगता है, लेकिन हर दिन का अनुभव अलग होता है, क्योंकि बदलता हुआ समय नहीं है, बदलता हुआ तुम्हारा मन है। अगर मन शांत है तो समय सुंदर है, अगर मन अशांत है तो समय भारी है। इसलिए असली काम समय को बदलना नहीं है, अपने मन को समझना है। मन ही वह स्थान है जहां समय अनुभव बनता है। जब मन दौड़ता है तो समय भी दौड़ता हुआ लगता है। जब मन शांत होता है तो समय रुकता हुआ लगता है। यही कारण है कि ध्यान मेडिटेशन को समय से परे जाने की प्रक्रिया कहा गया है। जब तुम पूरी तरह वर्तमान में होते हो तो समय का बोध मिटने लगता है, और जहां समय का बोध मिटता है वहीं वास्तविक जीवन शुरू होता है। वह जीवन जो बिना तनाव के होता है, बिना जल्दबाजी के होता है और बिना पछतावे के होता है। लेकिन ध्यान रहे, यह कोई कल्पना नहीं है, यह एक अनुभव है। इसे सिर्फ समझा नहीं जा सकता, इसे जीना पड़ता है। अब थोड़ा अपने रोजमर्रा के जीवन को देखो। सुबह उठते ही तुम क्या करते हो? क्या तुम सच में जागते हो या बस आंखें खोलते हो? क्या तुम्हारा दिन सचेत रूप से शुरू होता है या बस आदतों के सहारे चल पड़ता है? अधिकांश लोग जीवन को आदतों के सहारे जीते हैं। वे वही करते हैं जो उन्होंने कल किया था और कल वही करेंगे जो आज कर रहे हैं। इस तरह जीवन एक चक्र बन जाता है जहां कोई नया अनुभव नहीं होता, बस पुरानी पुनरावृत्ति होती है, और इसी पुनरावृत्ति में समय निकल जाता है।
समय तुम्हें बदलने नहीं आता, वह तुम्हें दिखाने आता है कि तुम बदल सकते हो या नहीं। अगर तुम जागरूक नहीं हो तो तुम सिर्फ एक मशीन बन जाते हो जो हर दिन वही काम करती है, बिना किसी गहराई के, बिना किसी अर्थ के। लेकिन जब जागरूकता आती है तो वही साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। एक छोटा सा कार्य भी ध्यान बन जाता है, एक साधारण बातचीत भी समझ बन जाती है, एक सामान्य क्षण भी अनमोल बन जाता है। यही फर्क है जागे हुए व्यक्ति और सोए हुए व्यक्ति में। सोया हुआ व्यक्ति समय को काटता है और जागा हुआ व्यक्ति समय को जीता है। अब जरा यह भी समझो कि समय सिर्फ व्यक्तिगत नहीं है, यह ऊर्जा भी है। तुम्हारी ऊर्जा हर क्षण बदलती रहती है। अगर तुम उसे गलत जगह खर्च कर रहे हो तो तुम धीरे धीरे खाली हो जाओगे। जैसे पानी अगर रिसता रहे तो घड़ा खाली हो जाता है, वैसे ही अगर तुम्हारी ऊर्जा बिना उद्देश्य के बहती रहे तो जीवन में शून्यता आ जाती है। इसलिए जरूरी है कि तुम अपनी ऊर्जा को पहचानो। कहाँ देना है, कितना देना है और कब रोकना है, यह समझना ही जीवन की बुद्धिमानी है। जो व्यक्ति अपनी ऊर्जा को नियंत्रित कर लेता है वह अपने समय को भी नियंत्रित कर लेता है, और जो अपने समय को नियंत्रित कर लेता है वह अपने जीवन का निर्माता बन जाता है। लेकिन यह नियंत्रण कठोर नहीं होता, यह एक सहज जागरूकता होती है। जैसे कोई दीपक हवा में भी जलता है, वैसे ही जागरूक व्यक्ति परिस्थितियों में भी स्थिर रहता है। अब एक और गहरी बात समझो, समय केवल आगे नहीं बढ़ता, वह भीतर भी चलता है। हर अनुभव तुम्हारे भीतर एक निशान छोड़ जाता है। कुछ अनुभव तुम्हें हल्का करते हैं और कुछ अनुभव तुम्हें भारी कर देते हैं। अगर तुम ध्यान नहीं देते तो ये अनदेखे निशान तुम्हारे व्यक्तित्व को धीरे धीरे आकार देते हैं, और एक दिन तुम पाते हो कि तुम वह नहीं रहे जो तुम बनना चाहते थे। इसलिए समय का उपयोग सिर्फ बाहर नहीं, भीतर भी जरूरी है। अपने भीतर की सफाई भी उतनी ही महत्वपूर्ण है जितनी बाहरी उपलब्धियां। अब अंत में एक बात बहुत गहराई से समझो, समय तुम्हारा दुश्मन नहीं है, समय तुम्हारा दर्पण है। वह तुम्हें वही दिखाता है जो तुम हो। अगर तुम अराजक हो तो वह तुम्हें अराजकता दिखाएगा, अगर तुम शांत हो तो वह तुम्हें शांति दिखाएगा। इसलिए समय को बदलने की कोशिश मत करो, खुद को समझो, क्योंकि जब तुम खुद को समझ लेते हो तो समय अपने आप तुम्हारे लिए सरल हो जाता है। वह बोझ नहीं रहता, वह एक प्रवाह बन जाता है जिसमें तुम सहजता से बह सकते हो। लेकिन इसके लिए सबसे पहले जरूरी है आत्म निरीक्षण की आदत। आत्म निरीक्षण यानी हर दिन अपने भीतर देखना कि मैंने आज क्या जिया, क्या खोया, क्या समझा और क्या सिर्फ दोहराया। अधिकतर लोग दिन खत्म होने पर सिर्फ यह सोचते हैं कि उन्होंने क्या पाया, पैसा, काम या परिणाम। लेकिन बहुत कम लोग यह सोचते हैं कि उन्होंने क्या खोया, अपनी उपस्थिति, अपनी शांति, अपना समय और सबसे महत्वपूर्ण अपनी चेतना। समय की सबसे बड़ी चोरी बाहर से नहीं होती, वह भीतर से होती है। जब तुम बिना जागरूकता के जीते हो तब समय धीरे धीरे तुम्हारे हाथों से फिसलता रहता है और तुम उसे पकड़ भी नहीं पाते, क्योंकि जो चीज तुम्हारे हाथ में है ही नहीं उसे तुम पकड़ोगे कैसे। समय को पकड़ने का प्रयास मत करो, उसे महसूस करो। हर क्षण को ऐसे देखो जैसे वह अंतिम हो। यह कोई नकारात्मक विचार नहीं है, बल्कि यह सबसे गहरी जागरूकता है। जब तुम जान लेते हो कि यह क्षण फिर कभी वापस नहीं आएगा तो तुम इसे हल्के में नहीं लेते। तुम्हारा चलना बदल जाता है, तुम्हारा बोलना बदल जाता है, तुम्हारी दृष्टि बदल जाती है। तुम अचानक अधिक जीवित हो जाते हो, और यही जीवन का असली अर्थ है, जीवित होना, सिर्फ जीना नहीं। बहुत लोग सांस लेते हैं, लेकिन बहुत कम लोग सच में जीवित होते हैं। जीवित होने का मतलब है हर क्षण को पूरी उपस्थिति के साथ अनुभव करना, बिना किसी मानसिक शोर के, बिना किसी अतीत के बोझ के, बिना किसी भविष्य की चिंता के। लेकिन मन हमेशा तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है। वह कभी अतीत की कहानियां सुनाता है, कभी भविष्य के सपने दिखाता है,
और तुम उस भ्रम में खो जाते हो। यही मन की चालाकी है, और जब तक तुम मन के इस खेल को नहीं देखते तब तक समय तुम्हें अपने साथ घसीटता रहता है। इसलिए सबसे पहले जरूरी है मन को देखना। मन को बदलने की कोशिश मत करो, उसे सिर्फ देखो, जैसे कोई आकाश में बादलों को देखता है बिना उन्हें रोकने की कोशिश किए। बादल आते हैं, जाते हैं, लेकिन आकाश अछूता रहता है। वैसे ही तुम्हारे भीतर विचार आते हैं, जाते हैं, लेकिन तुम वह आकाश हो, वह देखने वाली चेतना हो। जब यह समझ गहरी हो जाती है तब समय का भय खत्म होने लगता है, क्योंकि डर हमेशा वहां होता है जहां पहचान गलत होती है। जब तुम खुद को केवल शरीर या मन समझते हो तो समय तुम्हें सीमित लगता है, लेकिन जब तुम अपने भीतर की गहराई को पहचान लेते हो तो समय का डर धीरे धीरे मिट जाता है। तब तुम समझते हो कि तुम केवल बीतते हुए क्षण नहीं हो, तुम वह हो जो इन क्षणों को देख रहा है, और जो देखने वाला है वह समय से बड़ा है। यह समझ कोई सिद्धांत नहीं है, यह एक अनुभव है जो केवल मौन में घटता है। इसलिए जीवन में मौन को जगह दो। मौन का मतलब केवल चुप रहना नहीं है, मौन का मतलब है भीतर के शोर को कम करना। जब भीतर शोर कम होता है तब समय स्पष्ट दिखाई देता है। तुम्हें समझ आने लगता है कि तुम कहाँ अपनी ऊर्जा बर्बाद कर रहे हो, कहाँ अनावश्यक रूप से प्रतिक्रिया दे रहे हो, और कहाँ बस आदतों में फंसे हुए हो। धीरे धीरे तुम्हारा जीवन सरल होने लगता है, और सरलता ही सबसे बड़ी समृद्धि है। जटिल जीवन हमेशा समय को नष्ट करता है, क्योंकि जटिलता में निर्णय लेने में ऊर्जा लगती है, सोचने में ऊर्जा लगती है, और डर में भी ऊर्जा लगती है। लेकिन सरल व्यक्ति बहुत स्पष्ट होता है। वह जानता है कि क्या जरूरी है और क्या नहीं। वह हर चीज को अपने जीवन में नहीं आने देता, वह चुनता है, और यही चुनाव उसे समय का मालिक बनाता है। अब जरा गहराई से देखो, तुम्हारे जीवन में कितनी चीजें ऐसी हैं जो जरूरी नहीं है, फिर भी तुम उन्हें ढो रहे हो। कितने विचार हैं जिन्हें तुम बार बार दोहराते हो लेकिन वे कहीं नहीं ले जाते। कितने संबंध हैं जिनमें तुम केवल इसलिए बने हुए हो क्योंकि तुमने उन्हें छोड़ा नहीं है। कितनी आदतें हैं जो तुम्हारा समय चुपचाप खा रही हैं। अगर तुम ईमानदारी से देखोगे तो पाओगे कि तुम्हारा बहुत सा समय तुम्हारा नहीं है, वो समाज का है, वह अपेक्षाओं का है, वह आदतों का है, वह डर का है, लेकिन तुम्हारा अपना बहुत कम है। और यही सबसे बड़ी जागरूकता की शुरुआत है, यह समझना कि तुम्हारा समय कहाँ जा रहा है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है वह धीरे धीरे अपने जीवन को पुनः व्यवस्थित करने लगता है। वह हर चीज को हाँ नहीं कहता, वह हर जगह नहीं जाता, वह हर विचार को स्वीकार नहीं करता, वह चुनता है, और चयन ही स्वतंत्रता है। अब एक और गहरी बात समझो, समय केवल बाहर की चीज नहीं है, वह तुम्हारे भीतर की गति है। अगर तुम भीतर तेज हो तो समय भागता हुआ लगता है, अगर तुम भीतर शांत हो तो समय ठहरा हुआ लगता है। इसलिए समय को समझने के लिए पहले अपनी आंतरिक गति को समझना जरूरी है। कभी कभी तुम बिना कुछ किए भी थके हुए महसूस करते हो, और कभी कभी बहुत काम करके भी हल्का महसूस करते हो। यह अंतर समय का नहीं है, यह तुम्हारी चेतना का है। जब चेतना स्पष्ट होती है तो हर कार्य ऊर्जा देता है, जब चेतना धुंधली होती है तो हर कार्य बोझ बन जाता है। इसलिए असली काम बाहर नहीं है, असली काम भीतर की धुंध को हटाना है। जैसे जैसे यह धुंध हटती है वैसे वैसे समय एक नए रूप में प्रकट होता है। वह अब दुश्मन नहीं रहता, वह अब दौड़ नहीं बनता, वह अब बोझ नहीं रहता। वह एक शांत प्रवाह बन जाता है जिसमें तुम बिना संघर्ष के आगे बढ़ते हो। और तब तुम्हें यह समझ आने लगता है कि जीवन कभी समस्या था ही नहीं, समस्या केवल अचेतनता थी। समय हमेशा सही था, बस तुम्हारी दृष्टि गलत थी। और जब दृष्टि बदलती है तो पूरा जीवन बदल जाता है। अब तुम हर क्षण को अवसर की तरह देखने लगते हो। हर दिन तुम्हारे लिए एक नया द्वार बन जाता है, और हर अनुभव तुम्हें कुछ न कुछ सिखाने लगता है।
तुम धीरे धीरे समय के साथ नहीं जीते, तुम समय के पार जीने लगते हो। और यही वह अवस्था है जहां जीवन अपने सबसे सुंदर रूप में प्रकट होता है। यहाँ न कोई दौड़ होती है, न कोई तुलना, न कोई अधूरापन, केवल एक गहरी शांति होती है जो किसी बाहर की उपलब्धि से नहीं आती, बल्कि भीतर की जागरूकता से जन्म लेती है। जब तुम इस समझ तक पहुंचते हो तो तुम्हें एहसास होता है कि समय कभी तुम्हारा दुश्मन था ही नहीं, तुमने ही उसे गलत तरीके से समझ लिया था। समय तो बस एक बहता हुआ क्षण है जो हर किसी को समान अवसर देता है जागने का, समझने का और बदलने का। लेकिन बहुत कम लोग इस अवसर को देख पाते हैं। अधिकतर लोग जीवन को यूं ही गुजार देते हैं, कल की चिंता में, बीते हुए कल के पछतावे में और आने वाले कल के सपनों में। और इस बीच उनका आज धीरे धीरे खत्म हो जाता है। जो व्यक्ति आज को समझ लेता है वह जीवन को समझ लेता है, और जो जीवन को समझ लेता है वह समय से मुक्त हो जाता है। अब यही सबसे बड़ा सत्य है, समय को जीतना नहीं है, समय को समझना है। और जब समझ आ जाती है तो जीत अपने आप हो जाती है। इसलिए हर दिन को ऐसे जियो जैसे वह अनमोल है। हर सांस को ऐसे महसूस करो जैसे वह अंतिम हो। हर क्षण में पूरी तरह उपस्थित रहो। यही असली साधना है, यही असली जागृति है। जीवन तुम्हारे इंतजार में नहीं है, वह अभी यही है, इसी क्षण में। अगर तुम उसे अभी नहीं जियोगे तो फिर कभी नहीं जियोगे। और अंत में यही समझ सबसे महत्वपूर्ण है, समय तुम्हें मिटाने नहीं आया है, समय तुम्हें जगाने आया है। अब अगर यह विचार तुम्हारे भीतर कुछ जगा रहा है तो इसे केवल पढ़कर मत छोड़ो, इसे जीवन में उतारो। अगर आपको यह विचार अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल आत्मज्ञान को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। इस संदेश को अपने परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि किसी एक जागरूकता की शुरुआत किसी और के जीवन को भी बदल सकती है। और कमेंट में जरूर लिखिए, मैं अब समय को व्यर्थ नहीं करूंगा, मैं हर क्षण को जागरूक होकर जीऊंगा। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।